नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है माय एक्सपीरियंस विद अ स्ट्रेंज एचआर। देखिए सज्जनों, ये मेरी पर्सनल लाइफ की एक घटना है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करता था और एक कंपनी में जॉब कर रहा था। किसी कंसल्टेंसी से किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर सैलरी पैकेज की जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। कंसल्टेंसी वालों ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आप हमारी कंसल्टेंसी में आइए और आप ये इंटरव्यू दीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ऑफर लेटर आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए जॉब थी और मैं वहां गया। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो जो एचआर इंटरव्यू लेने आया हुआ था वो बड़ा ही स्ट्रेंज एचआर था। वो एचआर बहुत ज्यादा बिजी था। वो फोन पर किसी न किसी से बात कर रहा था और इंटरव्यू लेते वक्त भी वो कई बार बीच में उठा और अपनी किसी पर्सनल फोन कॉल के ऊपर लगा रहा। माहौल कुछ ऐसा था कि एचआर बैठा, एचआर के सामने मैं बैठा। उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, मैंने जवाब देने शुरू किए। बीच में ही उसने मुझे होल्ड करके कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने बाहर चला गया। बाहर इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने गया, वहां 10 मिनट लगाए। 10 मिनट बाद वापस आया और बोला कि ओके नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द इंटरव्यू। कुछ और सवाल पूछे और बस 5 या 10 मिनट बाद फिर अपना मोबाइल लेके बाहर चला गया कोई इंपॉर्टेंट कॉल करने के लिए। ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ही जरूरी कोई सीरियस मैटर है, कोई उसकी पर्सनल लाइफ का कोई सीरियस मैटर है जिसे लेके वो डिस्कशन कर रहा है। और ये पूरा सीक्वेंस बहुत ज्यादा धीरे धीरे इरिटेटिंग होने लगा। इसकी वजह से इंटरव्यू की ड्यूरेशन भी थोड़ी लंबी चली गई। एचआर आता था, कुछ सवाल पूछता था, उसके बाद फोन लेके बाहर चला जाता था। बाहर 10 से 15 मिनट कम से कम बात करता था, फिर वापस आता था और फिर से इंटरव्यू लेना शुरू करता था। कुछ सवाल पूछता था, फिर बाहर चला जाता था। और इस पूरे सीक्वेंस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि इंटरव्यू में समय बहुत ज्यादा लग गया। बैठे हुए लोग इरिटेट होने लगे। मेरे बाद भी कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए थे जो इस बिहेवियर को देखकर इरिटेट होने लगे कि हमारा नंबर कब आएगा। इस एक कैंडिडेट को एचआर ने बिठा रखा है, इसी में इतना समय ले रहा है, तो हमारा नंबर कब आएगा। कंसल्टेंसी के ओनर्स जिन्होंने ये पूरा इंटरव्यू शेड्यूल ऑर्गेनाइज करवाया था वो भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगे कि अगर एचआर यही करेगा तो फिर कैसे हम आज के दिन में इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू फिनिश करवाएं। अगर मैं कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, वो व्यक्ति जो इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ है, ये सिचुएशन हाईली इरिटेटिंग है। और मैं जानता हूं ये किस लेवल की इरिटेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि मैंने खुद ये सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस करी है। उस वक्त मैं बैठा हुआ था उस एचआर के सामने। ऐसी स्थिति में अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहां अपने पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस से बताना आपको चाहूंगा कि जब भी ऐसी स्थिति हो और एचआर आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हो, सबसे पहले आप पेन और पैड लेके उसके हर सवाल को नोट करेंगे। हर सवाल को नोट करेंगे। वो जो सवाल पूछ रहा है आप पहले उसे अपनी डायरी पे नोट करिए। अपनी डायरी में नोट करिए, उसके बारे में ध्यान से सोचिए और फिर बहुत ही सोच समझ के उसे एप्रोप्रिएट आंसर दीजिए, क्योंकि उसका आधा ध्यान अपने पर्सनल टास्क में है और आधा ध्यान आपके बताए हुए आंसर्स के ऊपर है। अगर ऐसी स्थिति में आप एक आंसर भी रॉन्ग दे देते हैं तो वो आपकी उस एक मिस्टेक को भी बहुत बड़ी मिस्टेक मान के आपको तुरंत रिजेक्ट कर देगा, आपसे आगे सवाल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसका 50% ध्यान अपने पर्सनल टॉक्स में है। इसलिए एचआर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिए और जो भी सवाल वो पूछ रहा है उसे एक नोटपैड में नोट करते चलिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि एचआर जब सवाल पूछकर गया, वो वापस आया और उसने पूछा ओके व्हाट वाज द क्वेश्चन। वो वापस आया और उसने पूछा ओके व्हाट वाज द क्वेश्चन। यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम चली हुई थी जिसकी वजह से वो मेंटली भी थोड़ा सा परेशान था। वो इतना अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम में एनग्रॉस था कि वापस आके वो ये भी भूल गया कि उसने मुझसे सवाल क्या पूछा था। और वो मुझसे पूछने लगा कि ओके व्हाट वाज द क्वेश्चन।
व्हाट वी वर डिस्कसिंग। फिर मैंने उसे बताया कि सर ये क्वेश्चन था, और फिर आगे इंटरव्यू शेड्यूल चलता रहा। इंटरव्यू हुआ, चला, फाइनली मेरा लक बहुत अच्छा था, मैं उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया और फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन भी करी। लेकिन ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सीक्वेंस जो है ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है। यहां पे कैंडिडेट्स को ध्यान देना है, जो भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे होने वाले हैं उनको ये ध्यान देना है कि ऐसी सिचुएशंस भी आपको लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है, और ऐसी सिचुएशंस में आपका इरिटेशन लेवल टॉप पे जा सकता है। इरिटेशन लेवल इस कदर टॉप पे जा सकता है कि आप अपना कोर टास्क भूल जाएं। आप अपना कोर टास्क भूल जाएं। आप ये भूल जाएं कि आप वहां इंटरव्यू क्वालिफाई करके वो नौकरी लेने के लिए आए हैं, और आपका फुल कंसंट्रेशन एचआर के इरिटेटिंग बिहेवियर पे हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। सारी चीजें भूल के सिर्फ उसके क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए, और पेन और पेपर हमेशा लेकर बैठिए, क्योंकि जब वो अपनी छोटी छोटी टॉक्स खत्म करने के बाद वापस आपके पास आएगा, वो आपसे फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए आपको ऐसे सिचुएशंस में ध्यान रखना है कि एचआर, क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड रहें और पेन और पेपर हमेशा साथ लेकर बैठे। एचआर के सामने बिल्कुल वैसा बिहेव करें जैसा कि आप 100% प्रोफेशनल हैं, और आपको उसके इस इरिटेटिंग बिहेवियर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम अपने बॉडी मूवमेंट से, अपने हैंड मूवमेंट से, अपने ओवरऑल जेस्चर से ये चीज इंडिकेट कहीं ना कहीं कर देते हैं कि वी आर गेटिंग इरिटेटेड बाय सच काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ एचआर, जो कि हमें नहीं करना है। आपको कूल रहना है, शांत रहना है। एचआर का बिहेवियर अगर इरिटेटिंग है तो भी आपको अपना लेवल इरिटेटिंग नहीं बनाना है। आपको कूल रहना है, आपको शांत रहना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बिहेव करना है कि जैसे आपका स्माइलिंग फेस है, आप बैठे हुए हैं आराम से, शांति से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई बात नहीं, एचआर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के कहीं बाहर चला गया, वो फिर वापस आएंगे, इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी तरफ से अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को रिलैक्स रखेंगे। अगर आप ऐसा रखते हैं तो एचआर के माइंड में भी ये इंप्रेशन आता है कि ओके, दिस कैंडिडेट इज नॉट फीलिंग इरिटेटेड with my behavior. So let us continue with the interview. Let me ask few more questions related to the profile for which I am hiring this person. HR इस वे में सोचना शुरू करता है कि okay, this candidate is not feeling irritated by this consistent phone call of mine, and let me continue with the interview. Let me ask other relevant questions related to the profile for which I am hiring this candidate. इस तरह का behavior, इस तरह का मेंटल फीलिंग एचआर के माइंड में अगर आती है आपके प्रति कि हाँ, ये व्यक्ति इरिटेट नहीं हो रहा है और ये फुली फोकस्ड है इस जॉब को लेने के लिए, तो एचआर भी रिलैक्स्ड मन से आपका इंटरव्यू लेता है, कॉन्सेंट्रेटेड होके आपका इंटरव्यू लेता है। अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी इरिटेटिंग जेस्चर, आपकी इरिटेटिंग आई मूवमेंट्स, आपके इरिटेटिंग बॉडी मूवमेंट्स, आपका इरिटेटिंग ओवरऑल लुक एचआर को फ्रस्ट्रेट कर देता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में हमेशा यह ध्यान दीजिए कि हमें ना एचआर से मतलब रखना है, ना उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब रखना है, ना उसके बिहेवियर से मतलब रखना है। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब रखना है कि उसके पूछे गए सवालों का सटीक जवाब देना है और वो नौकरी लेनी। तो देखिए सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।